हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं आज की ताज़ी खबर। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत के लिए बहुत ही बुरी खबर सामने आ रही है। देश के पूर्व राष्ट्रपति का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। जानिए उनका कैसा रहा अब तक का सफ़र। चलिए आपको बताते हैं कि देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की 84 साल में निधन हो गया है, जो कि ब्रेन सर्जरी के बाद वॉलंटियर सपोर्ट पर थे। प्रणब मुखर्जी कोरोना वायरस से भी ग्रसित पाए गए थे। पूर्व राष्ट्रपति को 10 अगस्त को उनके मस्तिष्क में क्लांट हटाने की सर्जरी के बाद वॉलंटियर सपोर्ट पर रखा गया था। चलिए बात करते हैं प्रणब मुखर्जी के सियासी सफ़र के बारे में। क्या रहा है उनका यह सियासी सफ़र? सबसे लंबा है। प्रणब मुखर्जी सियासी गलियारे में प्रणब दा के नाम से पुकारे जाते हैं। राजनीति में उनका सबसे लंबा अनुभव रहा, जिसका लोहा हर कोई मानता है। यूपीए सरकार में प्रणब मुखर्जी के पास वित्त मंत्री संभालने के अलावा कई अहम जिम्मेदारियां थीं। उन्हें कांग्रेस के संकट मोचन की संज्ञा दी गई है। जब भी कांग्रेस की पार्टी संकट मोचन में आती थी तो प्रणब मुखर्जी ही उस पार्टी को संभालने में बहुत ही मददगार साबित हुए। प्रणब मुखर्जी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत बांग्ला कांग्रेस से की थी। जुलाई 1969 में वे पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए। इसके बाद वे साल 1975, 1981, 1993 और 1999 में राज्यसभा के सदस्य भी रहे। इसके अलावा उन्होंने 1980 से 1985 तक राज्य में सदन के नेता भी रहे। मई 2004 में वे चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे और 2012 तक सदन के नेता भी रहे। जी हाँ, बात करते हैं प्रणब मुखर्जी ने कांग्रेस पार्टी से भी अलग हुए थे। 1986 में कांग्रेस से अलग हुए थे प्रणब मुखर्जी। एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। 1986 में प्रणब दा को कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इंदिरा गांधी की मौत के बाद जब राजीव गांधी पीएम बने, राजीव गांधी के पीएम बनने के बाद प्रणब मुखर्जी को पार्टी में किनारे कर दिया गया। वे कैबिनेट से बाहर कर दिए गए। इस सब से नाराज होकर आखिरकार प्रणब मुखर्जी ने 1986 में कांग्रेस से अलग होने का फैसला किया और राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी बनाई। प्रणब मुखर्जी ने पार्टी 1987 में पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव लड़ा, पर उनकी पार्टी को पहले ही चुनाव में बुरी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद प्रणब मुखर्जी ने 1988 में कांग्रेस में दोबारा से वापसी कर ली। प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस में दोबारा वापसी का इनाम जल्द ही मिला और उन्हें नरसिम्हा राव की सरकार में 1991 में योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। जी हाँ, बात करते हैं प्रणब मुखर्जी के बारे में। 2004 में जब सोनिया गांधी ने पीएम बनने से मना कर दिया तो प्रणब मुखर्जी का नाम भी प्रधानमंत्री पद के लिए शामिल हुआ था। प्रणब मुखर्जी को मनमोहन सिंह की सरकार में रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री जैसे अहम पद मिले थे और 2012 में प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया और वो एनडीए की सरकार में समर्थित किए सगमा को हराकर देश के 13वें राष्ट्रपति भी बने थे। यही रहा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का सियासी गलियारा का सफर। जी हाँ दोस्तों, आपको कैसी लगी यह हमारी जानकारी? आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की खबर पाने के लिए। आप सभी